Chapter second we are taking now. Chapter second is reproduction in plants. पहले भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, पिछली बार में हमने टिश्यू और सीड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वंस एंड गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म। This process is known as the reproduction. There are two types of reproduction. First, इसमें सबसे पहले है asexual reproduction और सेकंड इसका रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, बैक्टीरियाज में भी होता है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इसमें इन दिस प्रोसेस ओनली वन पेरेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यंग वंस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेनेवर वी आर टेकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस is process to need our two parent to produce young ones। हम लोग इसमें बात करेंगे असेक्सुअल में। असेक्सुअल्स की कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो असेक्सुअल में कुछ टाइप्स हैं कि किस किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का ये है। सबसे पहला इसमें है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी नाम से ही पता पड़ता है कि इसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन हिंदी में। कोई भी एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आगे चलकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये डॉटर सेल्स कहलाती है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि डॉटर सेल कब निर्मित होती है, जब एक सेल फ्यूजिस होती है। एक सेल में जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये दो न्यूक्लियस का निर्माण करता है। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे थे बाइनरी फ्यूजन की। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है जो बाइनरी फ्यूजन के बाद आता है, फर्मेंटेशन। ये दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है। फर्मेंटेशन दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी हेल्प से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है, कुछ खास प्रकार के क्रीचर्स ऑर्गेनिज्म होता है उनमें भी होता है, लेकिन बड़े जंतुओं में ये नहीं होता है। इसमें एक तीसरा है, जैसे फंजाई होते हैं, एनिलिड्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनमें भी ये होता है। फ्लैट वर्म्स में टेप वर्म भी आता है, जिसको टीनियस सोडियम हम लोग कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम और अमीबा में होता है। अमीबा आप जानते होंगे, जिसको एंट अमीबा हिस्टोलाइटा भी हम लोग कहते हैं। इसी में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन लिजार्ड में होता है, प्लेनेरिया में होता है, जिसको फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं। फैसियोला हेपेटिका इज द फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि वो फ्लैट होता है। फैसियोला हेपेटिका कुछ इस टाइप का होता है। हम इसको यहां से कट कर दें, यहां से कट कर दें, यहां से कट कर दें, तो ये भी रीजेनरेट हो जाता है। ये वाला पार्ट न्यू तरीके से सर्वाइव करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द एलाइव क्रीचर। ये प्लेनेरिया का एक डायग्राम था, जिसको हम फैसियोला हेपेटिका भी कहते हैं। ये एनिलिड्स में आते हैं। रीजेनरेशन के बाद हमारा एक पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ खास ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स होते हैं
जिसको स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये स्पोरेंजिया की मदद से न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब, स्पोर माने एक प्रकार के सीड्स हैं जो कुछ खास पौधों में बनते हैं। ये एल्गी, मॉसेस, फर्न, आपने सुना होगा कि ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मर्सट्रिए भी होते हैं। फर्न और मास खास प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया के माध्यम से ये न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमने ये 4 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहला हमने लिया है यहाँ पर ए पॉइंट बाइनरी फ्यूजन, बी पॉइंट फर्मेंटेशन, सी पॉइंट रीजेनरेशन और डी पॉइंट है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी में हम लोग आ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार की खास प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं कुछ खास मेथड के द्वारा। इसमें भी कई सारे मेथड इंक्लूड हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि आप पौधों को कैसे ग्रो करेंगे। कुछ पौधे अपने आप ग्रो होते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला है बाय अंडरग्राउंड। बाय अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि कुछ खास किस्म के पौधे जिसमें स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स के माध्यम से ये ग्रो करता है, जिसको ट्यूबर भी कहा जाता है। ट्यूबर में पोटैटो आता है। आलू आपने देखा होगा, आलू में बड्स होती हैं जिसको ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। पोटैटो में जो बड्स टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो अंडरग्राउंड एक वेजिटेबल है जो अपने आप ग्रो हो जाता है। कभी कभी एक पोटैटो में दूसरा पोटैटो ज्वाइंट होता है, वो ट्यूबर के कारण होता है। इसी में एक स्ट्रक्चर और है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से होता है जिसको हम अनियन कहते हैं। बहुत से लोग इसको ऑनियन भी बोलते हैं। वैसे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन अनियन है। अनियन माने प्याज। प्याज जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उससे ही दूसरी एक यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है जो अनियन के लिए खास है। गार्लिक भी होता है। गार्लिक में भी बल्ब स्ट्रक्चर होती है। पोटैटो में ट्यूबर स्ट्रक्चर होती है। दोनों अंडरग्राउंड में मिट्टी भूमिगत पौधे। अंडरग्राउंड का मतलब है भूमिगत। इसी में नेक्स्ट है हमारा बाय सब एरियल पार्ट्स। सब एरियल पार्ट्स का मतलब है ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। लीव्स कुछ खास प्रकार के बड्स का निर्माण कर देती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं, जिनसे न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिंट। मिंट माने पुदीना भी होता है। यहाँ पे पीपरमेंट से मतलब नहीं है, बच्चे पीपरमेंट मानते हैं उसको। मिंट माने जैसे पुदीना। 1 मिनट। पुदीना हम लोग कहते हैं यहाँ पर। और मिंट के साथ साथ यहाँ पर एक और भी है प्लांट जिसको हम बनाना कहते हैं। बनाना माने आप जानते हैं केले का पौधा होता है। दोनों में सबेरियल पार्ट्स के ही कारण रिप्रोडक्शन हो पाता है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, वेजिटेबल से संबंधित है, इसलिए वेजिटेशन प्रोपेगेशन कह रहा है। प्रोपेगेशन माने उसको उत्पन्न करना, उत्पत्ति करना, निर्माण करना। यहां पर एक थर्ड पार्ट है इसका, आपने देखा होगा सब एरियल आया है। यहां पर सब एरियल का मतलब होता है, एरियल माने वायवीय भाग, ऊपरी भाग, वायु के भाग। वायु में जड़ तो नहीं होती ना, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसके कारण ही ये दोनों प्लांट ग्रो होते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड पॉइंट पर, बाय लीफ बड्स। कुछ खास किस्म के पौधे लीव्स में बड्स का निर्माण करते हैं। बड्स का मतलब होता है यहां पर कलियां। कलियां होती है छोटी छोटी, से आपने फूलों में छोटी छोटी बड्स देखी होंगी। वो ग्रो कर देती हैं एक न्यू प्लांट्स को, न्यू यंग वंस, इन्फेंट प्लांट को, जिसको बेबी प्लांट भी बोला गया, शिशु पौधा। बेबी का मतलब यहाँ पर शिशु पौधे से, वो मैच्योर नहीं है ना, इसलिए वो बेबी प्लांट है, इन्फेंट प्लांट है। जब ये लीव्स के कारण होता है, ये खास किस्म की लीव्स जो बड्स का फॉर्मेशन करती हैं और वो अपने आप ही बड्स सॉइल में, भूमि में, अर्थ पे गिर जाती हैं और वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर
वेजिटेटिव में कितने पॉइंट लिए हैं? ए, बी और ये सी, 3 पॉइंट लिए हैं और ये 3 ही है, इसके अलावा और कोई खास पॉइंट नहीं है। इसी में अब हम लोग बात करें, ये तो था नेचुरली जो अपने आप हो जाता है। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एक खास इसका मेथड है, टेक्निक्स है, जिसमें हम अपने आप ग्रो करते हैं। ये तो खुद नेचुरली ग्रो होते हैं, इसमें हमको ग्रो कराना पड़ता है, हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, मानव निर्मित। कौन से? सबसे पहले है इसमें फर्स्ट पार्ट इसका कटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें कि कटिंग क्यों है। हम स्टेम को काट लें, हम कुछ खास किस्म के जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं उनको कट कर लेंगे। ये स्टेम के कट करने से होता है। स्टेम को आप कट कर लीजिए, उसको आप प्लांटेड कर दीजिए और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कटिंग प्रोसेस कहलाता है। कटिंग माने काट दीजिए भाग को, किसी भी पौधे के तने के भाग को काट लीजिए, एक नया पौधा ग्रो कर लीजिए। दूसरा है इसमें, वैसे ये वाला मेथड जो है कटिंग, ये मैंगो में होता है और मैंगो के साथ साथ ये गन्ने के पौधे में भी हो सकता है, जिसको शुगर केन कहते हैं। यहां पर हमारा सेकंड मेथड है लेयरिंग। और लेयरिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट जो ब्रांचेस को बेंड कर दे, उसकी ब्रांचेस अपने आप बेंड माने मुड़ जाए, मिट्टी की ओर, नीचे की ओर लटक जाए, वो एक नए प्लांट को ग्रो करेगा। कुछ पौधे अपने आप मिट्टी में मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं उनकी ब्रांचेस, जिसके कारण ये लेयरिंग कहलाता है। लेयरिंग माने लेयर का रूप ले लेना, लेयर माने सतह, सरफेस। इसमें एक खास बात यह है लेयरिंग में कि ये केवल अपने आप ही हमको कराना पड़ेगा बेंट स्टेम के द्वारा। बेंट स्टेम माने मुड़ी हुई तना, तो तना मुड़ जाए। वैसे तो सभी पौधों में तने इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत अच्छा भी है और थोड़ा टिपिकल मेथड भी है, ये खास किस्म में किया जाता है। ग्राफ्टिंग में हम लोग स्टॉक को काट लेते हैं। स्टॉक माने तने का एक भाग है जिसको साइसियम भी कहते हैं। साइसियम को स्टॉक के साथ बांध दिया जाता है। दिस मेथड टाई अप मेथड। टाई अप माने इसको आप बांध दीजिए, तने के स्टॉक को काट लीजिए और उसको एक साइसियम के साथ बांध दीजिए, यानी साइसियम और स्टॉक दोनों बांधकर आप प्लांटेड कर दो, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये मैंगो में और रोज में भी होता है। मैंगो माने आम के पौधों में या गुलाब के पौधों में भी इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और भी है, जो इसका लास्ट पॉइंट है, वो 4th नंबर पे आता है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के नाम से ही मालूम होता है कि ये टिश्यू से कल्चर कराना पड़ेगा। कल्चर माने यहां से है पालन, जैसे फिशीज कल्चर, चेरी कल्चर, पोल्ट्री कल्चर। वैसे कल्चर माने संस्कृति भी होता है। यहां पर बायोलॉजी में टिश्यू कल्चर का मतलब है ऊतकीय पालन। टिश्यू को आप ले लीजिए, किससे ले? लीफ से ले लीजिए, ब्रांचेस से ले लीजिए, स्टेम से ले लीजिए, बार्क से ले लीजिए, और उस टिश्यू कल्चर के द्वारा हम टिश्यू को खास टेक्निक्स में इन्वॉल्व कराते हैं। ये टेक्निक है, ये हम लोग फील्ड में नहीं कर सकते। ये टेक्निक्स है, इसको आप फील्ड में नहीं कर सकते हैं, ये खास लैबोरेटरीज में ही होती हैं। तो आज विदेशों में बाहर एक्सोटिक जितनी भी ब्रीड्स हैं, वो सभी टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधों को ग्रो करती है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, वो घरों में पौधे प्लांटेड कर लेते हैं। घरों से मतलब मेरा यह है बिना फील्ड के, बस थोड़ी सी मिट्टी ली, टिश्यू कल्चर हो गया। ये खास लेबोरेटरी टेक्निक्स है जिसमें हम कुछ पौधों को ग्रो कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारा एक कुछ पॉइंट्स और रह गए, उनको हम जल्दी से लेते हैं। ये देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े। पूरा पार्ट ही, पूरा चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन से संबंधित है। असेक्सुअल डिस्कस किया अभी हमने, अब हम लोग सेक्सुअल वाले को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट में 2 ही चीजें, एक तो है एंड्रोइशियम। हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम प्लांट को लेते हैं। प्लांट में 2 पार्ट हैं किसी भी फ्लावर में, एक तो है एंडोइशियम, दूसरा है जाइलोइशियम। इसको बहुत से लोग गाइलोइशियम भी बोलते हैं। एंडोइशियम मेल पार्ट है। एंडोइशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर and the xyloidium is the female part of the flower. Other name of the endoecium is stamen and second name of the xyloidium is pistil. You have read about the both part in the flower chapter, stamen and pistil. Stamen and pistil both are the parents part and participating in the reproduction as well as known as the sexual reproduction. Now we are going to the understand the what about this happens. Both दोनों मिलकर एंडोशियम जाइलोशियम, जिसको स्टैमन पिस्टल भी कहते हैं, दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन में फ्यूजन करते हैं और ये दोनों फ्लावर को एक नया फ्लावर प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं। यहां पर हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करेंगे अब हम लोग, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करेंगे। कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसमें दे फ्लावर हु हैव ओनली द वन पार्ट्स ऑफ द पेरेंट, यानी उसमें या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, बस वो होगा यूनिसेक्सुअल, या उसमें एक भी पार्ट नहीं होगा। जिस फ्लावर में फीमेल और मेल पार्ट्स ना हो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एंडोसियम जाइलोसियम भी होगा बाइसेक्सुअल में, या स्टेमन पिस्टिल, दोनों सेम ही है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये पॉलिनेशन भी करते हैं। पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 प्रकार के पॉलिनेशन है। सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। Whenever the pollen grains transfer to anther to stigma to same plant, while other flowers of the same plant is known as the self pollination. Whenever the pollen grains transfer to anther to stigma, same species of the other plant is known as the cross pollination. The pollen grains एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उसी समान पौधे पर, या वो किसी दूसरे फूल के क्यों ना हो, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यानी प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर भले उसका कोई भी हो, लेकिन जब एक ही स्पीसीज के 2 पौधे अलग अलग हो और उस दूसरे पहले वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर वो एडेसिव हो जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इस्तेमाल हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद ये देखें हम लोग, यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये विंड पॉलिनेशन भी होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। वाटर, विंड का मतलब है जो विंड माने वायु, हवा के माध्यम से पोलन ग्रेन्स उड़ के पहुंच जाए दूसरे फ्लावर तक, आंधी में, तेज हवाओं में, ब्रीजेस में, तब ये कहलाता है विंड पॉलिनेशन। वाटर का मतलब पानी के माध्यम से जब पोलन ग्रेन्स या बीज या सीड दूसरे पौधों तक पहुंचते हैं तो वाटर पॉलिनेशन कहलाता है। यह समुद्री स्थानों पर और जलीय स्थानों पर भी होता है। इंसेक्ट का मतलब जैसे बटरफ्लाईज, जैसे पिचर प्लांट में होता है, पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस भी होता है, आप जानते हैं। इंसेक्ट के बॉडी पर जब पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, क्योंकि वो फूलों पे बैठते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं
और वो एक नई प्रोसेस को करते हैं जिसको हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। यहां पर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ये फ्लावर में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड मेक अ जाइगोट and develops into the embryo in the female body. This is known as the fertilization. ये प्रेगनेंसी होती है, इसको गर्भावस्था भी कहते हैं हिंदी में, और ये फीमेल सेल और मेल सेल के फ्यूजन के कारण ही होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के और भी इसमें पार्ट है, जैसे फीटस होता है, वो फीटस का स्ट्रक्चर ले लेता है। पहले वन सेल male or one cell female fuses together, make a zygote and develops into the embryo and then to the fetus into the infant baby. menstruation है यहाँ पर। menstruation में हम लोग बात करें, प्रेगनेंसी के कुछ पार्ट और भी थे, जैसे इसमें प्लेसेंटा भी होता है, हमारी बुक में है। प्लेसेंटा बेबी से अटैच्ड रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन, फूड और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लेसेंटा बेबी से अटैच रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी एम्ब्रायो से जुड़ी होती है। एम्ब्रायो माने भ्रूण हिंदी में, भ्रूण माने अनडेवलप्ड बेबी, और ये बच्चों को जो भ्रूण है, एम्ब्रायो है, उसको पोषक तत्व प्रदान करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट पर, मेंस्ट्रुएशन पर। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन जो है ये ओनली ऑन इन ऑक्यूस इन फीमेल बॉडी to release the ova in a process within the 28 days and known as the menstruation cycle. Cycle means चक्र। ये चक्र है जो 28 days में दोबारा रीजेनरेट होता है and very compulsory to produce the mature ovum, mature eggs, mature ova. ओवा माने एक सिंगल एग है और ओव्यूम कई सारे एग हैं। It occurs within the 28 days and whenever it stops in female body known as the menopause. It happens only the at age about the 45 and 50, 40, 45 और 50 की उम्र के बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने लगता है, स्लो हो जाता है और एक टाइम में बिल्कुल ही स्टॉप होके प्रिवेंट हो जाता है, जिसके कारण ये फर्टिलाइजेशन हो पाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हमने ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हम लोग इसके डायग्राम्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। के माध्यम से समझा, अब हम लोग डायग्राम के तरीके से लेते हैं। ये देखिए आप, बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम है ये पूरा। ये अमीबा का है और ये यहाँ पर कोलेरेला का है। आइए हम लोग देखें, ये एक सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं अंदर से डिवाइड हो रहा है और ये न्यूक्लियस बिल्कुल डिटैच्ड होने वाला है और आगे चल के डिटैच्ड हो गए, दो सेल में कन्वर्ट हो गए। ये टू डॉटर सेल कहलाएगी और ये नया यंगवन और एक ये नया यंगवन में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी में हम लोग अगर ये वाला डायग्राम देखें, ये कोलेरिया का है, इस्चरियाई कोलिया भी इसको बोलते हैं। ये देखिए आप, अंदर से ये पूरी सेल का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस ब्रॉड हो गए यानी डेवलप्ड हो गए और आगे थर्ड डायग्राम में ये न्यूक्लियस इंडिविजुअली बाहर सेपरेट डिटैच्ड होके ये बस्ट आउट हो गए, जिसके कारण ये अलग अलग एक यंग वंस का फॉर्मेशन कर देंगे। ये बाइनरी फ्यूजन का एक डायग्राम हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग अब फर्मेंटेशन और बडिंग का डायग्राम पे आएंगे। ये बडिंग का डायग्राम है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर सेल की है, ये इसके न्यूक्लियस है। आप देखिए दूसरे डायग्राम में ये न्यूक्लियस आया बड के रूप में, एक छोटी सी कली के रूप में, और ये बड धीरे धीरे और भी अन्य सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर ये देखिए ये बड यहाँ पर आ गई, कितनी बड़ी हो गई, और ये बड यहाँ से अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। उसके बाद ये एक नया सेल का रूप ले लेगा, नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेगा। स्टूडेंट्स, ये इसका बी डायग्राम है हाइड्रा का। हाइड्रा जो होता है वो एक प्रकार का क्रीचर है, ये यीस्ट का था और ये हाइड्रा का है। हम लोग देखें इसमें ग्रीन कलर के ये इसमें ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। ये यहां से हल्की सी एक बड निकली है, एक लाइटली बड ये ऊपर की तरफ ग्रो हुई है। ये आउट ग्रोथ ऑफ बड्स हैं। धीरे धीरे ये देखिए आप, आगे चल के ये पूरी इसी तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप हो गई और ये आगे डिटैच्ड हो गई
इससे अलग हो गई, पृथक हो गई और एक नया हाइड्रा का रूप ये ले लेगा। ये एक नया प्रोसेस था जो हमने बडिंग के बारे में पढ़ा था अभी। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर आएंगे रीजेंडेशन पर। रीजेंडेशन इन हाइड्रा, वैसे तो ये लिजार्ड में भी होता है, अन्य फंजाई में भी होता है, मॉसिस में भी होता है। अब ये देखिए आप, ये इसकी ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग टेंटिकल्स भी कह सकते हैं। यहां से ये कट हो रहा है, कट कर दिया हमने, काट दिया। काटने पर ये ब्लू वाला इसके निचले पार्ट को शो करता है, रेड वाला अपर पार्ट को शो करता है। तो आप देखिए ये दोनों अलग अलग क्रीचर के रूप में आ गए हैं। ये भी अलग हाइड्रा है, ये भी इंडिविजुअल हाइड्रा है। ये प्रोसेस थी रीजेनरेशन। इस बाद हम लोग आएंगे स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशंस पर। ये फंजाई में भी होता है। आप देख रहे हैं ये ऊपर स्पोरेंज है, स्पोरेंजिया भी कहते हैं इसको, स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये पॉइंट्स, ये येलोइश पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्पोरेंजियम कहलाते हैं, इन्हीं को स्पोर्स कहते हैं। दूसरे डायग्राम में इंटरनली डायग्राम देखें इसका, ये इंटरनली डायग्राम है। ये देखिए आप स्प्लिटिंग स्पोरेंजियम, ये स्पोर बाहर निकलने लगे और ये स्पोर जब बाहर निकलेंगे तो ये एक नया यंग वंस का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर हमने ये स्पोर्स फॉर्मेशन लोग आ गए हैं। हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ट्यूबर में, पोटैटोज में होता है। ये देखिए पोटैटोज का डायग्राम है, ये इसमें आई दिखाई गई है लेकिन ये बर्ड नहीं है। ये देखिए ये इसके शूट हैं, इसी को हमने कहा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। यहां से एक नया यंग वन आलू ग्रो होगा जो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर बाद में वो डिटैच्ड हो जाएगा, एक दूसरे आलू का रूप ले लेगा, दूसरे पोटैटो का रूप ले लेगा। ये ए डायग्राम था। हमने पढ़ा था राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल हमारे पास इसमें है जो कि जिंजर से लिया गया है। ये जिंजर में यहाँ पर नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। ये देखिए ये कटिंग्स दिख रही हैं, ये कटिंग्स इसकी नोड्स कहलाती हैं, ये नोड्स हैं। ये बड है, इसीलिए जिंजर कैसी होती है, उसमें बडिंग होती है। कहीं कहीं से जिंजर में दूसरे टुकड़े भाग जुड़े होते हैं, ये बड है। स्केल लीव्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जिंजर को छीला भी जा सकता है, इसको हम लोग सीव आउट भी कर सकते हैं। ऊपर की परत जो है वो स्केल कहलाती है, शेल हिंदी में। ये देखिए ये है बड्स, लेकिन ये बल्ब का स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था ना अनियन, ऑनियन, प्याज में बल्ब स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए बल्ब की तरह है एकदम गोल गोल सा। और ये बड्स, इसकी ये बड्स हैं। इसमें से अंदर आप देखेंगे प्याज के तो एक अंदर पूरी बड्स ही निकल सकती है जब हम प्याज को काटते हैं, जब दिखाई देती है तो ये बड्स भी एक न्यू अनियन का प्रोड्यूस फॉर्मेशन कर देती है। स्ट्रक्चर थी ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। इसमें गार्लिक भी आता है, गार्लिक को हम लोग लहसुन कहते हैं और लहसुन में भी यही होता है। लहसुन भी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए लहसुन का भी बंडल थोड़ा प्याज की तरह ही होता है, गोल सा। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो था उसके डायग्राम है। ये देखिए आप प्लांट है, ये कोरिएंडर का चित्र है। कोरिएंडर को हम लोग धनिया कहते हैं। धनिया का ये पूरा एक चित्र दिखाया गया है। ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस, आप स्टेम को कट कर लीजिए और एक नया धनिया का हम लोग कोरिएंडर का प्लांट डेवलप कर सकते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स ग्रोइंग फ्रॉम ब्रायोफाइलम लीफ। ये देखिए आप, ये लीफ है पूरी एक पत्ती है, लेकिन इसमें से ये छोटी छोटी जो लीव्स निकली हैं वो ये लीव्स इसी तरह एक नई इंडिविजुअल लीव्स का फॉर्मेशन करेंगी जो नया पौधा उत्पन्न करेंगी, नए यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगी। स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा ये कुछ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये कटिंग का डायग्राम था, हमने पढ़ा था प्रोपेगेशन में कटिंग होती है। ये देखिए ऊपर से कट लगे हुए हैं, हमने ये काट कर स्टेम्स को प्लांटेड कर दिया है। ये मिट्टी है, ये सॉइल है, सॉइल में हमने इसको प्लांटेड किया है और एक नया यंगवन पौधा इसी से ग्रो हो जाएगा। आपने देखा होगा ना थोड़े थोड़े खेतों में, कुछ खेतों में हमने ऐसे स्टेम लगे हुए देखे, उनसे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अब हम लोग आर्टिफिशियल पर आते हैं। कटिंग हमने भी लिया था, कटिंग में हम लोग ये अब लेयरिंग पर आएंगे। लेयरिंग में जो ये मुड़ी हुई ब्रांचेस हैं आप देख रहे हैं, ये नीचे तो रूट है, सबको मालूम है, आप जानते हैं, ये सॉइल का पार्ट दिखाया है। अब ये जो बेंटेड ब्रांचेस हैं, ये बेंटेड ब्रांचेस से एक नया पौधा भी ग्रो होगा। ये पेड़ों की तरह लटक जाएंगी, पत्तियों को सॉइल में इन्वॉल्व कर देंगी और सॉइल में वो पत्तियां जब जाएंगी तो वो रिएक्शन करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, ये लेयरिंग कहलाएगी और एक टेढ़ी सी बेंटेड प्लांट ग्रो होगी। कुछ पौधे बड़े आड़े टेढ़े होते हैं,
उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग का डायग्राम दिखाया है। मैंने बोला था साइसन होता है, ये देखिए साइसन ये आ गया, यहाँ पर साइसन लिखा हुआ है। यहाँ पर ये स्टॉक बोला था हमने, ये स्टॉक का डायग्राम है, ये हमने इसको काट दिया है। आप देखिए डायग्राम स्टूडेंट्स, तो ये वाला इससे काटा गया है, ये डायग्राम इससे ही है, ये दोनों एक ही पार्ट है। इसको बीच में से कट कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बना, ये देखिए टाई अप कर दिया हमने बोला था ना कि ग्राफ्टिंग टाई अप होता है, ये इसको बांध दिया गया। बांधने के बाद ये डी डायग्राम आप देखें तो न्यू ब्रांचेस ग्रो होने लगी हैं। ये न्यू ब्रांचेस जो ग्रो हो रही हैं यही साइसियन कहलाएंगे और इसमें से एक नया प्लांट ग्रो होगा। ये बहुत अच्छा मेथड था ग्राफ्टिंग, थ्रू ग्राफ्टिंग। फिर इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स अब आएगा एक नया डायग्राम जिसको हम लोग ले रहे हैं ये वाला, ये बड ग्राफ्टिंग है। बड ग्राफ्टिंग में आप देखिए ये स्टेम था पूरा एक, जिसको स्टॉक भी कहा गया है, इसको काटा गया है। फिर यहां से हमने इसका एक पार्ट काट लिया, यहां से ये काट लिया, देखो ये आ गया बड, काट लिया हमने, ये यहां से ब्रेकआउट, बार्क रिमूव्ड, छाल को काट लिया। फिर उसको हमने यहां पर किसी दूसरे पौधे में लगा दिया, स्टेम में, उसको बांध दिया। बांध दिया कि देखिए आप, ये रोप है इसकी, ये रोप से थ्रेड से हमने इसको बांध दिया और एक ये नया बड ग्राफ्टिंग के द्वारा प्लांट ग्रो होगा। ये बहुत अच्छा मेथड था बड ग्राफ्टिंग का। अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर तो ये फील्ड में नहीं हो रहा है। टिश्यू कल्चर एक लैब में होने वाली प्रोसेस है जिसमें प्लांट टिश्यू ये है। फिर हमने इसको यहां पर लिख दिया है कैलस डेवलप्स, ये देखिए ये टिश्यू रखा है, फिर ये धीरे धीरे ये डेवलप होने लगा। ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडियम माने ये ब्लू कलर का जो लिक्विड है ये ऐसे सॉल्ट्स हैं, केमिकल्स हैं जिसमें इसको रखा गया है। भाई हम केवल एक पैटी डिश में थोड़ी रख सकते हैं कि सिंपल प्लेट में रख दिया और वो ग्रो हो जाएगा। सॉल्यूशन में रखा है और ये टिश्यू देखिए आप कई सारे फॉर्म में आ गए। धीरे धीरे ये देखिए रूट्स डेवलप, सी पॉइंट में दिखाया है कि नीचे की ओर ग्रोथ मीडियम में रूट्स बनने लगी। उसके बाद में आप ये देखिए एक नई लीव्स डेवलप हुई, शूट्स डेवलप होने लगी। शूट्स माने तने बनने लगे, स्टेम बनने लगे। और लास्ट डायग्राम में देखिए तने काफी ग्रो हो गए, सेपरेटेड होने के लिए तैयार है, ये अलाउड टू ग्रो, और एक नया प्लांट ग्रो होने के लिए ये मैच्योर होने लगे। ये टिश्यू कल्चर है एंड सो टफ, नॉट इन द फील्ड्स। हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब कल्चर का ही डायग्राम है स्टूडेंट्स, देखिए आप ये खाली एक पैक में रखे हुए, ये हल्का सा यहाँ पर जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये हल्की सी लाइन, आउटर लाइन, ये सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है, ये व्हाइटिश लाइन सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है, और ये उसमें प्लांटेड पौधे हमने लगा रखे हैं। कुछ खास किस्म के पौधे प्लांटलेट्स कहलाते हैं, ये छोटे पौधे जो अब ग्रो होंगे और ये एक दिन बड़े पौधों में तब्दील होंगे। ये लेबोरेटरी में होने वाली प्रोसेस है, ये फील्ड में नहीं हो पाएगी, हमने ये पहले भी पढ़ा था। अब हम लोग थोड़े से आगे आएंगे। ये पॉलिनेशन का डायग्राम है, आप देखिए ये इंसेक्ट पॉलिनेशन को भी शो कर रहा है क्योंकि इसमें बटरफ्लाइज हैं। ये बटरफ्लाइज यहां पर थी तभी तो ये डॉटेड लाइन से ये दिखा रहे हैं, ये उड़ती हुई आई दूसरे फ्लावर पे बैठ गई है। ये क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाता है क्योंकि ये प्लांट और ये प्लांट अलग है, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आई है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाती है। लेकिन अगर ये यहां से उड़ के इसी पर बैठ जाती, इसी प्लांट के, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता, हमने ये पढ़ा था। तो ये पोलन ग्रेन्स को लेके अपनी बॉडी से दूसरी तरफ चली गई और देखो जगह जगह बैठती हुई ये सभी फूलों पर बैठी है, तो इसकी बॉडी में चिपके हुए पोलन ग्रेन्स इन फूलों तक पहुंच गए, फ्लावर्स तक, और ये फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो गया। हम लोग स्टूडेंट्स अब ये पार्ट्स दिखाए हैं, इसमें कुछ फ्लावर के हमने बात करी थी। देखिए ये एंथर है, इसमें ये स्टिग्मा है, ये बीच में ये इसके स्टाइल है। स्टाइल जो होती है वो स्टिग्मा को जोड़ती है बीच में से। यहाँ पर ओवरी होती है, यहाँ पर ये डेवरी है। ये कि आपको यहाँ पर थैलेमस पार्ट है, ये इसका इंटरनल डायग्राम दिखा रहे हैं। थैलेमस यहाँ होता है इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं। ये इसकी ओवरी पार्ट है, मैंने बोला था ना कि ओवरी यहाँ होती है। ये इसके पेटल हैं, वैसे पेटल 4 होते हैं, आपने देखा होगा फूलों में 4 पत्तियां मुख्य रूप से नीचे से निकली होती हैं। उसके बाद हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पर सेपल है। सेपल जो होता है वो ग्रीन कलर की होती है, आपने प्रत्येक फूलों में देखा होगा, इसलिए ये हल्का सा ग्रीन कलर का रहता है। गुलाब के फूलों में भी नीचे ग्रीन कलर की एक पट्टियां मुड़ी हुई होती हैं जिसको सेपल्स कहते हैं हम लोग। पेटल्स रंग बिरंगे होते हैं, सेपल्स ग्रीन होते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी।
पढ़ा था हमने ग्राफिक्स स्ट्रक्चर में। अब ये हम लोग उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन भरा हुआ रहता है। ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस की नली यूरिथ्रा तक पहुंचती है। इसमें ये एपिडाइडिस में स्पम्स रहते हैं, उसमें वो मैच्योर भी होते हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस पेयर में होती है। ये सैक्रोटम है, सैक्रोटम में स्पम्स मैच्योर बने रहते हैं। यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है स्टूडेंट्स। वैसे बॉडी का 37 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मेल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है ज़्यादा टेम्परेचर पे। ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा स्टूडेंट्स ये पूरी एक ट्यूब है। ये ट्यूब नीचे से इस यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट है और ये यूरिथ्रा के माध्यम से ये आगे तक स्क्रोटम तक पहुंचती है। इस यूरिथ्रा से यूरिन रिलीज होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव था स्टूडेंट्स। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्शन की ओर आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टूडेंट्स हम लोग आ गए। ये देखिए आप, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक नली के रूप में होती हैं। ये यहाँ पर पेयर में होती हैं। इसी में जो है मेल सेल्स और फीमेल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मैच्योर होती हैं। ये देखिए फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये ओविडक्ट भी कहलाती हैं, ओविडक्ट। और ओवरी मतलब ये मैच्योर एग को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। इसके नीचे का भाग देखें आप, ये यूटेरस है जिसको गर्भाशय भी कहते हैं। इसमें ये सर्विक्स है, इसमें ये वेजाइना है और ये इसका पूरा पार्ट मिलकर यहां से ट्यूब के द्वारा वो स्पर्म एंटर होते हैं और बॉडी के यूट्रस तक पहुंचते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाए। ये पेयर में होती है, हमेशा ओवरी पेयर में होती है और इसी ओवरी के माध्यम से एग निकलते हैं और वो इस सर्विक्स के द्वारा नीचे तक पहुंचते हैं, जिससे कि ये मैच्योर एग को रिलीज कर पाए। फनल का मतलब भी यहाँ पर ट्यूब से है। इसी में एग पड़े रहते हैं कई दिनों तक। मैंने बोला था ना आपको कि फर्टिलाइजेशन में एग पार्टिसिपेट होते हैं, जिसको हम लोग ओवा या ओव्यूम भी कहते हैं। ये केवल और केवल एग मेल पार्ट में नहीं होते, फीमेल पार्ट में ही होते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट आप देख सकते हैं, स्पर्म का डायग्राम दिखाया गया है। ये इसका हेड है, ये यहाँ पर इसके फ्लूइड भरे हुए हैं और ये टेल है। ये बहुत सूक्ष्म होता है स्टूडेंट्स, माइक्रो होता है, ये आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये करीबन 60 लाख भी होते हैं। एक मिलीलीटर में इनकी संख्या 60 लाख तक भी हो सकती है। ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर है और ये मूवेबल भी होता है। इसमें आपको टेल दिखाई दे रही है, ये इसकी पूंछ भी है स्टूडेंट्स, ये मूव करता है। इसमें मोटाइल पावर होती है। यहां पर हमने फीमेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल गैमेट की। ये देखिए ये एग है, एग में ये न्यूक्लियस है। स्पर्म इस एग को तोड़ देगा। ये स्पर्म आ रहे हैं मूवेबल स्पर्म्स, ये इस एग को तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाएगा। एंटर हो गया, देखिए आप, तोड़ दिया इसने एग को। और जैसे ही ये एग को तोड़ेगा, ये अंदर न्यूक्लियस से रिएक्टिव हो गया। ये देखिए 2 सेल बन रहे हैं। धीरे धीरे ये एक्टिव होने के बाद में ये देखिए ये स्पर्म आ गया। ये पूंछ अपने आप, इसकी टेल रिमूव हो जाएगी, अंदर से न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये आगे का ये जो इसका पार्ट है, इसको हम लोग एपेक्स भी बोलते हैं। ये इस एग के न्यूक्लियस से रिएक्शन करके 2 सेल बनाएगा और यहां पर ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये एम्ब्रायो बन जाएगा। ये जाइगोट हो गया स्टूडेंट्स, हम एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखें, जब ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा तो ये देखिए आप कैसा, कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। ये एम्ब्रायो में ये भ्रूण है, एम्ब्रायो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। और ये रेड रंग की जो आपको ये स्टूडेंट दिखाई दे रही है, ये इसकी प्लेसेंटा है। ये रेड रंग की जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये एमनियोटिक लेयर है। एमनियोटिक लेयर में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। देखिए एमनियोटिक सैक यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एमनियोटिक सैक। ये अम्बिलिकॉर्ड है, इसी में प्लेसेंटा होती है स्टूडेंट्स, ये इसकी प्लेसेंटा भी कहलाती है। ये माता के मदर स्टोमक से ऐड रहती है, जिससे कि मदर की ऑक्सीजन, ब्लड, फूड पार्टिकल्स ये बच्चा एम्ब्रायो लेता है। हेड ऑफ फीटस, ये हेड है। इसलिए बच्चा जो है वो सर के बल ऊपर की ओर पैर करके लटका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को और अन्य खाने के पदार्थों को अच्छी तरह ले सके। इसीलिए ये कॉर्ड इसको बड़ी हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, अमोनिटिक सैक जो है उसमें अमोनिटिक फ्लूइड भरा होता है, जिससे कि इस एम्ब्रायो को, फीटस को
थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके। किससे? पुशअप से, जर्क से, शॉक से। स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने मेंस्ट्रुएंस की साइकिल की बात की थी। मेंस्ट्रुएंस साइकिल का ये डायग्राम है। ये देखिए ओविडक्ट है, ये ओव्यूम निकल रहे हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये ओव्यूम जब निकलते हैं तो ये ओव्यूम देखिए, ये एग यहां आ गया, ये ब्लैकिश ओवरी ने मैच्योर एग रिलीज कर दिए। ये हल्के हल्के ब्लैकिश पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें से निकल रहे हैं आगे। ये देखिए ये यहां आ गया है, आगे बढ़ गया है। फिर ये देखिए आप तीसरे डायग्राम में, ये सर्विक्स तक निकल आए हैं। ये ब्लड के साथ आते हैं, जिसको कार्पस ल्यूटिकम भी कहते हैं, कार्पस ल्यूटिकम। ये एक प्रोसेस है। फिर दोबारा से ये प्रोसेस 28 डेज बाद होगी, इसलिए देखिए यहाँ पर 28 डेज लिखा हुआ है। 28 दिन में ये प्रक्रिया फिर दोबारा से पुनः होगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक? 45 से 50 तक। वहां ये बिल्कुल मेनोपॉज कहलाएगी। मेनोपॉज माने, पॉज माने रुक जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमने ये डायग्राम के माध्यम से समझ लिया है, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जैसे कि अब तो आपको चैप्टर में समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतर बताना है। तो असेक्सुअल कैसे होगा? ओनली फॉर रिक्वायर्ड वन पेरेंट, एंड सेक्सुअल हैज रिक्वायर्ड टू द टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड इन ऑक्यूर्स इन द फ्लावर एंड द ऑर्गेनिज्म आल्सो। इसमें यहां पर पूछा है उसने, नेम द वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अभी पढ़ा था कि असेक्सुअल में कौन कौन से होते हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है, फर्मेंटेशन होता है, रीजेनरेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये 4 प्रकार से हमने समझा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं उन चारों के बारे में, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, फर्मेंटेशन फंजाई में होता है, रीजेनरेशन लिजर्ड में होता है, और स्पोर फॉर्मेशन यीस्ट में होता है। इस प्रकार से हम दे सकते हैं। फर्मेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या अंतर है? रीजेनरेशन में बॉडी का पार्ट दोबारा रीग्रो होता है, जबकि फर्मेंटेशन में बॉडी का पार्ट रीग्रो नहीं होता, वो केवल एक बॉडी की स्ट्रक्चर से बर्ड के रूप में निकलता है। ये हमने फर्मेंटेशन में लिया था। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मोड्स बताइए, तो हमने पढ़े थे उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसके 1 एग्जाम्पल भी देने कि कौन कौन से प्लांट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसी में बढ़ेंगे। एंटीमोफिली पूछी है उसने। एंटोमोफिली जो होती है वो फ्लावर से रिलेटिव है। जब फ्लावर अपने आप पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट के द्वारा रीग्रो करता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे पिचर प्लांट है, वैलसनेरिया है। हम लोग यहां पर लेंगे मेजर चेंज ऑक्यूर आफ्टर पॉलिनेशन प्लांट्स। पॉलिनेशन के बाद में क्या क्या चेंजिंग आती हैं? फ्लावर में एक न्यू फ्लावर ग्रो होता है, न्यू स्पीसीज ग्रो हो सकती है, और इसको आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने लिया था कि व्हेन द मैच्योर एग्स रिलीज बाय द ओविडक्ट एंड द ओवरी नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज ऑक्यूर्स इन विद इन 28 डेज। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। अब यहां पर 1-2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ बाइनरी फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट, वही सेम क्वेश्चन है। बाइनरी फ्यूजन कैसे करता है? टू मेकिंग बाय द डॉटर सेल। बडिंग इज हेल्पफुल बाय द टू यंग बन प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स इन द यीस्ट। स्पोर फॉर्मेशन इज ऑक्यूर्स बाय द स्पोरेंजियम। इसको आप ब्रॉड तरीके से बुक से भी थ्योरी ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। हमने यहां पर देखें कुछ क्वेश्चन और भी हैं यहां पर। हाउ डू प्लांट्स प्रोपेगेट असेक्सुअल इन नेचर। प्रोपेगेट कैसे होते हैं सेक्सुअली, हमने पढ़ा था उसके बारे में। बाय अंडरग्राउंड, बाय सवेरियल पार्ट्स, बाय लीव बर्ड्स। इसमें 3 पॉइंट्स थे, इसको आप ब्रॉड करके लिख भी सकते हैं, बुक में इसकी थ्योरी भी दे रखी है। अब यहां पर देखिए इसमें टिश्यू, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में हमने पढ़ा था ना कि टिश्यू को हम लोग लेबोरेटरी में एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन और सैलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं, जिससे वो डेवलप करता है और वो टिश्यू कल्चर हो जाता है। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन था और क्रॉस पॉलिनेशन था। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण पॉलिनेशन थे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन पर आए थे। आप फर्टिलाइजेशन को लिख सकते हैं, व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स और occurs fertilization in the fallopian tube. Thank you students, we will meet again.